नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडर रीजनिंग से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा और एक मज़ेदार ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी तारीख को कौन सा दिन है या था या होगा यह ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों हमको 15 अगस्त 1947 को ज्ञात करना है कि कौन सा दिन था। इसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है, वह है महीना का कोड। मैं बगल में लिख दिया हूं दोस्तों प्रत्येक महीना का कोड, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था वह हम निकालते हैं। तो 15 अगस्त है दोस्तों, तो सबसे पहले 15 लिख दीजिए, प्लस का चिन्ह दीजिए। उसके बाद अगस्त है दोस्तों, तो अगस्त महीना का कोड देखिए 3 होता है, तो 3 लिख दीजिए। फिर दोस्तों 1947 ईस्वी है, तो 1947 का अंतिम 2 अक्षर यानी कि 47 को लिखिए। फिर दोस्तों 47 में 4 से भाग दीजिए और जो भागफल होता है उसको लिख दीजिए। तो 4 से भाग दीजिएगा 47 में दोस्तों, तो 11 भागफल होगा और शेष 3 बचेगा। तो शेषफल को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ भागफल को आपको लिख देना है। उसके बाद 7 से भाग दीजिए, उसके बाद जोड़ के फिर भाग दे दीजिए। 15 3 18, 11 29 और 47। 29 47 मेरा दोस्तों जोड़ने पे हो जाएगा 9 7 16 6, बाकी 1 4 2 6 1 7, 76/7। यानी कि दोस्तों शेषफल जो है मेरा 6 होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको शेषफल ध्यान में रखना है और यहाँ पर आपको दोस्तों जब 4 से हम 47 में भाग देंगे तब भागफल लिखना है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों 6 आया। अब 6 मेरा किस दिन का कोड होता है वह हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तो एक बात बता दूं मैं आपको दोस्तों, सप्ताह का पहला दिन रविवार होता है। तो पहला दिन हो गया रविवार, यानी कि एक हो गया रविवार का कोड, दूसरा दिन हो गया सोमवार, तीसरा हो गया मंगल, चौथा बुधवार, पांचवा गुरुवार, छठा शुक्रवार और शनिवार का कोड दोस्तों 0 होता है। तो चलिए दोस्तों 6 मेरा शेष आया है और 6 शुक्रवार का कोड होता है, यानी कि मेरा आज़ादी का दिन जो था वह शुक्रवार था। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम दोस्तों 5 अगस्त 5 सितंबर 2017 को निकाल के दिखाते हैं कि कौन सा दिन था। आपको दोस्तों एक बात कॉमन ध्यान में रखना है कि 2000 पहले के ईस्वी में अंतिम 2 अक्षर लेना है और 2000 बाद के ईस्वी में अंतिम 3 अक्षर लेना है। यहाँ 2017 का अंतिम 3 अक्षर 017 है, लेकिन इस 0 के बदला 1 लेना है, यानी कि अंतिम 3 अक्षर हो जाएगा 117। उसी तरह दोस्तों 2018 का अंतिम 3 अक्षर हो जाएगा 118 है, 018, लेकिन इस 0 के बदला आपको 1 लेना है। उसी तरह से 2020 का दोस्तों हो जाएगा 120, 2025 का हो जाएगा 125, 2005 का हो जाएगा 105, 2006 का हो जाएगा 2006 का 106। तो इस तरह से आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि 2000 के बाद वाले ईस्वी में अंतिम 3 अक्षर और 2000 के पहले वाले ईस्वी में अंतिम 2 अक्षर। तो 5 सितंबर 2017 है, तो पहले 5 प्लस सितंबर माह का कोड 6 होता है, 6 लिखिए। 2017 है, तो अंतिम 3 अक्षर 117। अब 117 में आप 4 से भाग दीजिए तो 29 भागफल आएगा और शेष 1 बचेगा। तो शेष को यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ भागफल को लिख दीजिए। 29 है भागफल, बटे 7 कर दीजिए, सबको जोड़िए। 6 5 11, 29 40 और 117, 157/7। 7 से भाग दीजिएगा, 7 दूनी 14, बाकी 1 पर 7 17, 7 दूनी 14, 3 शेष बचा। और 3 मेरा किस दिन का कोड होता है? मंगलवार, यानी कि
5 सितंबर 2017 को मंगलवार था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पर हम 7 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको हम निकाल के दिखाते हैं। आज 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन है? 10 अगस्त 2020। इससे दोस्तों साबित हो जाएगा कि हम जो ट्रिक बता रहे हैं वह सही है या गलत। तो 10 अगस्त 2020 है दोस्तों, तो आप 10 लिख दीजिए, क्योंकि 10 तारीख को निकालना है। अगस्त महीना का कोड लिख दीजिए, 3 होता है, 3 लिख दिए। और 2020 है, यानी कि 2000 ईस्वी के बाद वाले वर्ष है, तो अंतिम 3 अक्षर 0-20 है, लेकिन आपको इस 0 के बदला 1 लेना है, यानी कि 120। अब 120 में आप 4 से भाग दीजिए तो भागफल 30 होगा, 30 लिख दीजिए, बटे 7 कर दीजिए। तो 120, 30, 150, 10, 60, 3, 63, यानी कि 163 बटे 7। आप 7 से भाग दीजिएगा दोस्तों, तो 7 दूनी 14, 2 पर 3 23, 7 21, यानी कि 2 मेरा शेष बचेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, भाग देने पर शेष जो बचेगा वह लिखना है, और यहाँ पर हम भागफल लिखते थे, लेकिन यहाँ पर शेषफल लिखना है। और 2 किस दिन का कोड होता है दोस्तों? सोमवार का, और आज वाकई में सोमवार है, तो मेरा यह ट्रिक सही है, यह सिद्ध हो गया। दोस्तों चलिए एक और प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे 5 जनवरी 2020 को हमको निकालना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि 2020 जो है एक लीप ईयर है। लीप ईयर में दोस्तों सामान्य वर्ष की अपेक्षा एक दिन ज़्यादा होता है, यानी कि 366 दिन होता है। और लीप ईयर की पहचान होती है दोस्तों उसके अंतिम 2 अक्षर में। जैसे 2020 है, अंतिम 2 अक्षर इसका 20 हुआ, इसमें 4 से पूरी भाग लग जाता है। जैसे 2016 है, तो अंतिम 2 अक्षर 16 है, इसमें 4 से पूरी भाग लग रहा है, यानी कि 2016 भी लीप ईयर है। और लीप ईयर में दोस्तों 2 महीना यानी कि जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। जनवरी का हो जाता है दोस्तों 0 और फरवरी का हो जाता है 3। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों 5 जनवरी है, तो पहले 5 लिख दीजिए, और जनवरी माह का कोड 0 होगा क्योंकि 2020 लीप ईयर है, तो 0 लिख दिए। प्लस 2020 है, तो अंतिम 3 अक्षर लेना है, तो 0-20 है अंतिम 3 अक्षर, लेकिन इस 0 के बदला 1 लेना है, 120 हो गया। प्लस 120 में आप 4 से भाग दीजिए, तो भागफल 30 होगा, बटे 7 कर दीजिए। सबको जोड़िए, 120, 30, 150, 5, 155 बटे 7। अब दोस्तों यहाँ पर 7 से आप 155 में भाग दीजिए, और जो शेषफल आता है वह यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर हमको दोस्तों शेषफल लिखना है, ये ध्यान में रखना है, शेषफल। तो 7 से भाग दीजिएगा, 7 दूनी 14, 1 पर 5 15, 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा। यानी कि 1 दोस्तों मेरा किस दिन का कोड होता है? रविवार का। यानी कि 5 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था दोस्तों? रविवार। और दोस्तों अगर 0 शेष बचे, यानी कि शेष कुछ नहीं बचे, तो वह शनिवार हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों में शेयर भी करें। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।